हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषिकेश एकेडमी पर। आज से हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए अमृत क्लास मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए क्योंकि क्लास 12th के फिजिक्स में बहुत सारा ऐसा प्रूव्ड है, डेरिवेशन है, फॉर्मूला का सत्यापन है, जिसमें कि मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का अर्थ है मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कैलकुलस का पार्ट है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो फिजिक्स के फॉर्मूला को प्रूव्ड करने में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का हेल्प लिया जाता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मदद से फिजिक्स के फॉर्मूला को जो है सत्यापित किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमृत और जीवनदान क्लास। आप जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको इतना बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है कैलकुलस, इतना बेहतरीन ढंग से। देखो रे, क्लास इंटर में है क्या, कुछ विद्यार्थी बायोलॉजी मेन लेकर पढ़ता है, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को जो है ये मैथ का जो ये सेक्शन है कैलकुलस, वो उसको कैलकुलस महसूस होता है। लेकिन आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको कैलकुलस जो है कैलकुलस बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। आपको कैलकुलस बिल्कुल चटनी लगने वाला है, बिल्कुल चटनी। आप जो है भले आज तक आप कभी भी मैथ को ध्यान से नहीं पढ़े हैं, लेकिन आज के बाद आपको मैथ से दिल लगने वाला है। आपको कभी भी फिजिक्स में कैलकुलस का ये पार्ट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कभी भी आपको सर दर्दी नहीं होने के लिए देगा, सर दर्द होने के लिए जो है नहीं देगा। तो आइए भाई हम स्टार्ट करते हैं। देखो रे, क्लास 11th के लिए भी हमने स्टार्ट किया था बेसिक मैथ, लेकिन उसका सेक्शन अलग है, ये 12th वाला का सेक्शन अलग है। देखो भाई, उसमें क्या है, वो नन्हा मुन्हा स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, वो 10वां पास आउट होकर आया और 11 में उसको फुल जो है 0 लेवल से क्लास जो है मतलब चल रहा था। और ये क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए ये क्लास लिया जा रहा है, इसमें एक क्लास का लेवल रहेगा। हाँ देखो भाई, क्लास 0 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन 0 से ही एक बेहतरीन लेवल के सवाल को हम लोग सीखेंगे। आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, जिससे कि फिजिक्स के किसी भी प्रूव्ड को बनाने में, जिसमें कि कैलकुलस का ये सेक्शन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता होगा, तो आपको कभी भी इससे दिक्कत नहीं होगा और इसके कारण सर दर्द नहीं होगा। तो देख भाई, आज से आपको ये चटनी लगेगा। तो देखो भाई, तो क्लास 12th के फिजिक्स में जितना भी प्रूव्ड है, उसमें जो में भी कैलकुलस आता है और इसमें डिफरेंशिएशन, इसके लिए आपको मात्र 5 फॉर्मूला हम आज समझा रहे हैं, ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं और याद करवा रहे हैं। यदि आप ये 5 फॉर्मूला को बढ़िया से याद कर लिए और समझकर सीख गए, प्रैक्टिस कर लिए ना, तो समझ जाओ आज के बाद आपको कभी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखो भाई, जो हम लोग का जो फर्स्ट फॉर्मूला है, ये है मेरे प्यारे बच्चों, जो है पहला है डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन। फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों एन एक्स के पावर एन माइनस 1, पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है डी बट्टा डी थीटा, डी बट्टा डी थीटा और साइन थीटा। क्या दिया है भाई, साइन थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा। इसी टाइप से हम यदि आपको तीसरा दें, तीसरा जो है डी बट्टा डी थीटा कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा ये होगा माइनस साइन थीटा। इसके बाद देखो रे, जो चौथा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये है मेरे प्यारे बच्चों डी बाई डी एक्स, नहीं तो डी बाई, चलो डी एक्स ही रहने देते हैं, नियतांक, नियतांक मतलब कांस्टेंट, ये डी बाई डी एक्स नियतांक। नियतांक का जो प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन होता है, ये मेरे प्यारे जो है विद्यार्थी जी, ये जो है 0 होता है। इसके बाद पांचवा फॉर्मूला है प्यारे बच्चों डी बाई डी थीटा साइन एन थीटा। एन का अर्थ जो है कोई यहां मान होगा, एन के स्थान पर 1, 2 या पाई बाई टी कुछ मान आएगा, जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे समझ में आएगा। इसका जो है डिफरेंशिएशन होता है एन कॉस
एन कॉस एन थीटा, एन कॉस एन थीटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप ये पांचों फॉर्मूला को वीडियो को रोककर बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम हर एक फॉर्मूला को विस्तार से आपको समझाकर और सब पर क्वेश्चन एकदम ताबड़तोड़ बहुत सारा प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। देखो रे, ये क्लास 11 से अलग है। यदि कोई मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट भी देख रहा होगा, तेजकन भी, तो तुम भी जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, आपको भी रिवीजन हो जाएगा, स्पीड आपका भी बढ़ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको भी। अब बाकी जो बायोलॉजी वाले हैं वो तो बिल्कुल शिद्दत से इस वीडियो को देखिए, फिर इच्छा करे तो दोबारा शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपका बेहतरीन ढंग से रिवीजन हो जाए और कंसेप्ट भी क्लियर। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आप वीडियो को रोककर आप इसे उतार लिए होंगे। आप जल्दी इसे उतार लीजिए, जल्दी भाई वीडियो रोको और इसको नोट डाउन करो। आइए हम अब इस पर प्रैक्टिस जो है करवाते हैं। देख भाई, अगला पेज पर आते हैं। पहला जो फॉर्मूला हम लोग का है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, पहला जो है इसका नाम है भाई डी बाई डी एक्स। क्या है भाई? डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन, ये होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन, एन एक्स के पावर एन माइनस वन। देख भाई, तो आप इसको किस प्रकार से याद रखोगे, हम आपको अपना एक देहाती तरीका बताते हैं। देख भाई, ये मेरा अपना डिजाइन है समझाने का और सिखाने का। देख भाई, तो आपको यहां एक अपना हम डिजाइन ये सबसे अलग बताते हैं। देख भाई, तो आपको ये जो है डिफरेंशिएशन जो है, ये डिफरेंशिएशन में डी देखकर डराना नहीं है। देखो रे, ये डी मतलब डराना नहीं है, यही डी का अर्थ है डिफरेंशिएशन। लेकिन अभी तुमको हम जो समझा रहे हैं उस बात को समझो। डी मतलब है डॉक्टर साहब, आपको समझना है, ये डी मतलब है डॉक्टर साहब, और ये डॉक्टर साहब हैं एक्स के, ये डॉक्टर साहब हैं एक्स का। ये कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं है रे, एमबीबीएस डॉक्टर है। तो एमबीबीएस डॉक्टर अपने साथ कंपाउंडर रखता है। तो देख भाई, ये डॉक्टर हैं और ये डॉक्टर का ये जो डी है ये कंपाउंडर है। देखो, ये डी नीचे वाला डी है डॉक्टर, ऊपर का डी है, यही डॉक्टर का डी कंपाउंडर है। अब देखो, ये डॉक्टर है एक्स का, डॉक्टर है एक्स का, तो ये एक्स नामक मरीज का ही इलाज करेगा। जैसे लोग का डॉक्टर अलग होता है, जानवर का डॉक्टर अलग होता है, मत्स्य का डॉक्टर अलग होता है, मछली वाला। तो अब देखो भाई, तो ये डॉक्टर है एक्स का, तो एक्स का ही ये इलाज करेगा, अर्थात लोग का डॉक्टर लोग को ही इलाज जो है करेगा। अब देख भाई, तो अब हुआ क्या, मरीज आया कपार पर टेटन लेकर। देखो रे, ये है डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन। तो ये जो है, ये डी का मतलब डॉक्टर समझो, डॉक्टर एक्स का। अब देखो, ये जो है ये डॉक्टर एक्स का है और एक्स नामक मरीज ही आया क्या, तो कपार में टेटन लेकर। डॉक्टर साहब कहे क्या हुआ, कहा कपार में दर्द हुआ, काहे, तो बड़का टोकरी उठैले हैं। तो डॉक्टर साहब कहे टोकरी उठैले है, पहले टोकरी के नीचे रखो। तो बताओ रे, टोकरी, यहाँ टोकरी वर्ड किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर के लिए, पावर के रूप में क्या है, तो एन है। तो डॉक्टर साहब कहे टोकरी उतारो, टोकरी एन है, तो एन को उतारा। डॉक्टर साहब कहे अब यहां आओ, तो यहां बुलाए किसको, मरीज को। मरीज वर्ड हम एक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऊपर का एक्स है। देख भाई, तो डॉक्टर साहब जो है बोले कपार वाला उतारो, यहां आओ, तो यहां बुलाए एक्स को। बोले देखो भाई, माथा इसलिए दर्द करता है क्योंकि तुम अपने क्षमता से ज्यादा कपार पर उठैले है, कुछ कम कर लो। कपार पर तो उठा लो, लेकिन कुछ कम करो, तब घरे जाओ तो माथा नहीं दुखाएगा। बताओ रे, यही फार्मूला लिखे हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। और भी तरीका से बताते हैं। देख भाई, जैसे है डी बाई डी टी है और टी के पावर एन है, तो आप समझ जाओगे डॉक्टर है सर टी का, इलाज कराने टी आया है, क्या हुआ, तो इसके भी कपार में दर्द हुआ, कपार में टेटन हुआ। डॉक्टर साहब कहे क्या हुआ, कपार में टेटन हुआ, टेटन उतारो, टेटन उतारो, यहां आओ, मरीज को बुलाए। अब कहे टेटन चढ़ाकर लोड एक घटाओ, घरे जाओ। फार्मूला तैयार है। बता भाई, इसी टाइप से ये सब लिखना न है, ये सब आपको समझा रहे। फार्मूला तो ऐसे यहाँ जो है लिख ही दिए हैं। अब देखो रे, ये रिवीजन इसलिए क्योंकि कितना भी कमजोर हो, मैथ से जिसको लगाव नहीं भी होगा तो उसको भी आज से मैथ से दिल लग जाएगा। मैथ से दिल लगाने वाले, देख भाई,
तो क्या हो जाएगा, ये है डी बाई डी वाई और वाई के पावर एन। तो बताओ रे भाई, तो डॉक्टर साहब वाई का और वाई आया इलाज कराने के लिए, तो ये बोले क्या हुआ, तो ये भी कहा कपार में दर्द हुआ। दर्द काहे, तो ब्लड उठा लिए हैं, तो कपार वाला पहले उतारो, उठा लिया तब ना दुखा रहा है। तो अब यहां आओ, मरीज को बुलाए, बोले कपार पर तो ले लो लेकिन लोड एक घटा लो, कम लोड उठाओ तब दर्द नहीं देगा, अब घरे चल जाओ। हाँ, बहुत भोंद का आदत क्या है, जब इलाज हो जाता है तो डॉक्टर साहब को कहता है तहू चलो जा रे गदबन, निचलका भी धर लेता है, नहीं ऐसे धरना न है। अब बहुत भोंदकन की आदत है, कंपाउंडर साहब ये डी हैं, कंपाउंडर साहब तहू चलो डी एन वाई के पावर एन माइनस वन, जार गदबन, कंपाउंडर नहीं ले जाना है, मरीज को इलाज करो, अब भेजा दो, हो गया। तो हमें उम्मीद है आपको ये सब समझ में प्यारे बच्चों आ रहा होगा। इसके बाद देखो आगे, अब हम इस पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आपके लिए पहला आ रहा है रसगुल्ला सवाल, पहला रसगुल्ला नहीं लॉलीपॉप सवाल है, लॉलीपॉप। देख भाई, पहला है लॉलीपॉप सवाल में अब हम जो करेंगे, फर्स्ट है सवाल ये, देख भाई डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर चलो 5 है, एक्स के पावर 5। तो पहले भाई बात समझ, पहला तो हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, उसके बाद फिर आपके स्पीड को हम बढ़ाएंगे। देख भाई, तो डॉक्टर किसका है, एक्स का, डॉक्टर एक्स का, मरीज भी एक्स आया है, क्या हुआ, डॉक्टर साहब पूछे क्या हुआ, कहा कपार में दर्द हुआ। दर्द हुआ काहे, कपार में टेटन है इसलिए। तो डॉक्टर साहब कहे टेटन उतारो, यहां आओ, टेटन बहुत बड़ा था इसलिए उठाकर थोड़ा लोड घटाओ तब जाओ। अब देखो तो यहां छोड़ेगा नहीं, फार्मूला था इसलिए हम दिए छोड़, लेकिन अब यहां तुमको घटाना होगा, 5 में गया 4, तो बोलो रे क्या बचेगा, ये 5x के पावर 4, 5x के पावर 4। तो प्यारे बच्चों आपको ये नोट करते जाना, यही इसका क्या हो गया आंसर। दूसरा हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, आप जल्दी बना दोगे हमें उम्मीद है। ये है डी बाई डी टी, टी के पावर 10। देखो रे, इसका क्विक तरीका सीखो, ये 11 का जो आप लोग स्टूडेंट हैं नहीं, इस टाइप से चलेगा, आपको क्विकली आपको थोड़ा फास्ट बनना है। देख भाई, जब ऐसा आएगा तो आपको पावर को पटक देना है और जिस पर है उसको लिखकर पावर 1 घटा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये है डी बाई डी टी, टी के पावर 10, तो 10 टी के पावर 9, मैंने पावर को आगे पटक देना है, जिस पर पावर है उस पर 1 घटा देना है, उत्तर तैयार हो गया। इसी टाइप से हम आपको 5 दे रहे हैं, आप जो है जल्दी बताना कि आपने जो है पांचों सही किया है। ऐसे हम आपको अगला बनाने के लिए 5 सवाल दे रहे हैं, चल रहे डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 12, जल्दी इसका उत्तर दो, डी बाई डी टी, टी के पावर 20। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर एकदम लिखते जाना, हम जो है कमेंट देखेंगे, पढ़ेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। डी बाई डी वाई, वाई के पावर 14, 3 हुआ, 2 और देंगे तब होगा 5 गो, 6 नंबर। डी बाई डी टी, टी के पावर 40 है, क्या देखते हैं 40 देखकर तुम डरा जाता है, अभी चेक हो जाएगा। चल रहे 7वां है डी बाई डी भी, भी के पावर 12। जल्दी आप ये सब का आंसर जो है मतलब प्यारे बच्चों जो है दीजिए, हमें उम्मीद है आप बनाए होंगे और आपसे जो है मेरे प्यारे बच्चों सही भी बना होगा। देखो इसमें हम क्या बोले, पावर वाला देखो जो पावर है उसको आगे पटक कर 1 घटा दोगे, आंसर तैयार हो जाएगा। बोल रहे क्या होगा, तो 12x के पावर 11, इसमें आप मतलब लिखे होंगे, पावर को पटके होंगे, तो क्या है पावर 20, 20 किस पर है, टी पर, तो टी पर 1 पावर घटा देना है, तो 19, 20 टी के पावर 19। इसमें बोलो 14 y के पावर 13, ये 14 y के पावर 13। उसी जो है टाइप्स बोलो 40 टी के पावर 39, 40 टी के पावर 39, और बोलो यहाँ 12 भी के पावर 11। हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोगों से ये जो है हम जो 5 आपको जो बनाने के लिए दिए हैं, आपसे ये 5 सही बना होगा। अब यहां से जो है हम लोग थोड़ा अपना लेवल को बढ़ाते। हाँ तो प्यारे बच्चों आप जो है इधर वाला ये जो है आप सही बना लिए होंगे। अब आइए इसमें लेवल बढ़ाते हैं। देखो भाई इसमें कितना हुआ था रे,
7 को 20 को करवा देते हैं प्रैक्टिस। नहीं तो हटाओ, आगे अपना आप नंबर जो है बैठाते जाना, क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट देते हैं। देखो भाई अब होगा क्या, कभी काल इसमें संख्या भी आएगा, वो भी आपको सीखना है। देख भाई आएगा डी बाई डी एक्स 5x के पावर 6। देखो और पहले 5 हम आपको देते हैं, फिर आपको बनाना है। डी बाई डी टी 10t के पावर 8। देखो हम इस टाइप का 10 गो लिखेंगे और हम 5 जो है समझा देंगे, 1 2 नहीं 5, 5 आपके लिए देंगे। चलो डी बाई डी वाई 6y के पावर 6। 4 नंबर है डी बाई डी भी 10 भी के पावर 9। और 5वां है डी बाई डी एक्स 2x के पावर 4। चलिए पहले हम ये 5 आपको समझा देंगे, फिर 5 देंगे आपको बनाने के लिए। आप ईमानदारी से बनाते जाना। देखो भाई जब ऐसे आ जाएगा तो पावर को आगे वाला संख्या से गुना कर देना है और जिस पर पावर है उसमें एक घटा देना। वही बात है, देखो रे जब संख्या जो है नहीं था तो पावर को आगे लिखकर और जिस पर पावर होता था उसमें एक घटा देते थे। लेकिन अब आगे क्या है, संख्या आएगा तो संख्या से डायरेक्ट हम लोग गुना कर देंगे। बोलो तो ये 6 5 30 क्या हो जाएगा भाई 30। और किस पर है पावर, x पर, तो x के पावर में 6 है तो एक घटा के लिख देंगे 5। प्यारे बच्चों यही आंसर हुआ। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि थोड़ा डाउट भी रहा है तो इधर समझ में आ जाएगा। बताओ पावर को आगे वाला संख्या से गुना करो, 10 8 80 क्या होगा रे, ये t है, t के पावर 8 है, एक घटा देंगे तो 7। और यहाँ बोलो 6 6 के 36, y के पावर 6 से गया 5। बोलो और यहाँ ये जो है 9 10 की 90, v के पावर 9 से गया 8। बोलो यहाँ ये जो है 4 दूना 8, x के पावर 4 से गया 3। हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये पांचों समझ में आया होगा। हम फिर आपको जो है बनाने के लिए 5 दे रहे हैं इसी टाइप का। आप जल्दी हमें बनाकर दिखा दोगे तो हम समझेंगे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चल रहे डी बाई डी एक्स 10x के पावर 9, 10x के पावर क्या दे दिए हैं 9। और अगला आपके लिए आप जल्दी जल्दी बनाते जाओ, जब तक हम सवाल लिखें आप बना दो। डी बाई डी टी और ये है 6t के पावर 8, 6t के पावर 8। अगला है प्यारे बच्चों डी बाई डी भी 5v के पावर 4। जल्दी आप लोग जो है बनाते जाओ। इसके बाद है डी बाई डी टी 15t के पावर 10। इसके बाद है 10 नंबर में डी बाई डी एक्स 2x के पावर 10। हमें उम्मीद है आप प्यारे बच्चों बना दिए होंगे सब। आंसर आप जल्दी मिलाओ। 9 10 की 90, x के पावर 9 में एक गया 8, इसमें बोलो रे 8 छके 48, t के पावर 8 में से एक गया 7, इसमें बोलो ये 5 चौके 20, v के पावर बोलो रे ये 4 में से एक गया 3, ये बोलो ये 15 दहाई की 150, 150, t के पावर 10 में से गया 9, यहाँ बोलो 10 दूना 20, x के पावर 10 में से गया 9। हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों आपसे ये पांचों सही बना होगा। इसके बाद आइए अब फिर हम लोग टाइप करते हैं चेंज। चलिए इस टाइप का आप जो है करवा देते हैं। चलिए ये है d बाई डी एक्स, एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 2, माइनस एक्स के पावर 2। इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। और दूसरा है d बाई डी टी 5t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 2 प्लस 2t प्लस 2। चलिए तीसरा है प्यारे बच्चों d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 10
प्लस 5x के पावर 4 माइनस 4x के पावर 2 प्लस जो है 2x दे दिया है, केवल 2x। अब देखो हम जो है एक बताते हैं और 5 आपको बनाने के लिए देंगे इस टाइप में भी, और हमें उम्मीद है आप पांचों सही सही बनाओगे। देखो रे, वहाँ क्या था, वहाँ अकेला जो है डिफरेंशिएशन है और यहाँ बहुत मिला है। फिर आपको डरना नहीं है, पहले हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, फिर आपको जो है आपको बनाने के लिए देंगे। देखो भाई, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 6 है प्लस एक्स के पावर जो है मान लेते हैं 7 है प्लस एक्स के पावर 4 है प्लस एक्स के पावर 2 है प्लस जो है संख्या मान लेते हैं 8 है। क्या है भाई? 8। अब देखो कहा इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, देखो रे, तो आपको समझना है डॉक्टर एक्स का और एक्स नामक मरीज ही सब आया है इलाज कराने के लिए। तो अब क्या डॉक्टर साहब इतना मरीज को देखकर डर जाएंगे? आंसर है नहीं, सबका करेंगे इलाज बारी बारी से। तो बोल रहे भाई, तो क्या होगा इसमें? तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स। और देखो डॉक्टर साहब आएंगे, कंपाउंडर साहब आएंगे, पहला मरीज को बुलाएंगे। ये पहला क्या है? एक्स के पावर 6, तो एक्स के पावर 6 को बुलाए प्लस जो है, बोलो रे क्या होगा? कंपाउंडर साहब आएंगे, डॉक्टर साहब आएंगे, पहला मरीज आया इलाज कराने के लिए। अब दूसर मरीज एक्स के पावर 7 है, ये आएगा इलाज कराने के लिए। जैसा कि आप बड़े बड़े अस्पताल में जाते होंगे डॉक्टर यहाँ, तो क्या ऐसा है जो है डॉक्टर साहब एक के बार नाम जो है उचारे और सब जो है रोगी एक के बार ऑपरेशन मतलब थिएटर में घुसाकर इलाज नहीं कर देते हैं? नाम पुकारते हैं, बारी बारी से बुलाते हैं, इलाज करके बाहर निकालते जाते हैं। उसी टाइप से डॉक्टर साहब बारी बारी से सबका इलाज करेंगे, डरना नहीं है। देख रहे, इसके बाद बोलो भाई फिर क्या होगा? कंपाउंडर साहब रहेंगे, डॉक्टर साहब रहेंगे। देखो रे, हर एक जो है रोगी में कंपाउंडर डॉक्टर रहेगा ही। बोलो, पहला मरीज आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा मरीज आएगा एक्स के पावर 4। फिर क्या होगा? डॉक्टर जी आएंगे और कंपाउंडर जी आएंगे, अगला मरीज जी को बुलाएंगे। फिर क्या होगा? कंपाउंडर जी आएंगे, डॉक्टर जी आएंगे, अगला मरीज 8 जी को बुलाएंगे। बताओ इस टाइप का तो आपको बताए हुए ही हैं। कपार वाला पट को एक लोड घटा दो, बोलो रे यहाँ। तो ये हो जाएगा 6x के पावर 5 प्लस रे 7x के पावर 6 प्लस 4x के पावर 3 प्लस बोलो 2x के पावर 1 लिखा नहीं जाता है, प्लस यदि कोई संख्या आ गया, संख्या का होता है 0। देखो रे, बोलेगा डॉक्टर x का ऊपर x है या नहीं, तो इलाज बराबर 0। डॉक्टर भैंस का भैंसे नहीं तो इलाज बराबर 0। उम्मीद है आपको इस टाइप का समझ में आ गया होगा। अब आओ जल्दी हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं। बोलो भाई, इसका आंसर आप लाए होंगे 6x के पावर 5 प्लस 4x के पावर 3, 4x के पावर 3। अब देखो रे, प्लस रहेगा, प्लस माइनस मतलब है इसमें तो देंगे माइनस। बोलो रे, कपार वाला उतारो, 2x के पावर 1 लिखा नहीं जाएगा, यही हो गया इसका आंसर। आगे बोलो इसका रे, इसमें क्या होगा? देखो कहीं आगे संख्या दिया है तो आपको समझाए थे संख्या से गुना कर देना है। तो बोल रहे भाई ये 5 चौके 20, टी के पावर 4 में गया 3 प्लस बोलो ये 3 दूना 6, टी के पावर 2 में से गया 1। हम क्या बोले? पावर 1 घटाना है, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, तो टी के पावर 1 को मतलब जो है टी के पावर 1 को हम टी ही लिखेंगे, रीजन है पावर 1 लिखा नहीं जाता। देख भाई आगे इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद देखो रे, इसके बाद हो जाएगा 2 और जो है टी से टी खत्म और कांस्टेंट का 0। तो आप यहाँ लिखे होंगे 20 टी के पावर 3 प्लस 6 टी प्लस 2। हाँ, कुछ विद्यार्थी को ये लग रहा होगा 2t का सर 2 कैसे हो गया, टी कहाँ चल गया? तो देख रहे यहाँ पहले भाई बात समझ, डॉक्टर ऊपर है कंपाउंडर साहब, नीचे डॉक्टर साहब, इस मरीज को लाते हैं 2t। देख भाई इसका इलाज होगा कैसे? डॉक्टर साहब जो है ये बोले जो कपार पर है आगे वाला से गुना करो, तो आगे वाला से हो गया गुना, तो 2 गुना 1 तो 2 हुआ। मरीज आया, कपार पर नहीं कुछ था तो 1 था। अब क्या बोले डॉक्टर साहब? 1 अपने मन से घटाना है, फिर बाद में कुछ भी रहे उसमें 1 घटाना है। तो अब बोलो रे, तो 2 और टी के पावर 1 में से गया 0, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1, तो 2 गुना 1 तो क्या हुआ? 2। इसीलिए हम जो है मतलब प्यारे बच्चों यहाँ 2t का जो है 2 लिख दिए हैं।
हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद देखो रे आगे, आप वीडियो में बने रहिए। अब हम आपको गाना सुनाने वाले हैं, गाना, खतरनाक गाना। ऐसे हम आज तक तो क्लास में गाए नहीं हैं, लेकिन आप लोग के लिए, आप लोग फ़ोन पर लगातार एकदम मोबाइल पर बने रहो ताकि वीडियो को देखो, आप लोग को थोड़ा दिलचस्पी आवे, इंटरेस्ट आवे। इसलिए आज हम आपको गाना सुनाने वाले हैं। भले फटल आवाज़ में ही सुनाएंगे, लेकिन सुनाएंगे ज़रूर। देखिए यहाँ रे, पहले इसका ऑपरेशन जो है करो, बोलो यहाँ क्या होगा। तो 10 x के पावर 9 प्लस ये जो है मतलब 5 चौके क्या होगा, अरे 20 x के पावर 4 में से गया 3, माइनस तो माइनस, ये 4 दूना 8, x के पावर 2 में 1 गया तो 1 लिखा नहीं जाएगा, प्लस है तो प्लस, ये क्या रह जाएगा 2, रीजन क्या है dx और ऊपर भी x खत्म, 2 खाली बच गए। अभी तो इस टाइप के बताए ही थे, तो हमें उम्मीद है आप ये आंसर लाए होंगे। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको इस टाइप का भी सवाल समझ में आया होगा। फिर भी एक हम आपके लिए बनाने के लिए दे रहे हैं, आप जल्दी इसको बनाओ, और जब तक हम सवाल लिखते हैं आप भी लिखते जाओ और आंसर तुरंत जो है तैयार कर दो। x के पावर 6 दे दिए हैं, प्लस 6x के पावर 5 प्लस 4x के पावर 4, इसके बाद है प्लस 2x के पावर 3 प्लस जो है x के पावर केवल 2 दे दिए हैं। इस टाइप का दे दिए हैं, आप जल्दी बनाओ भाई, मैं उम्मीद है आपसे बन जाएगा। बनाओ। हाँ तो प्यारे बच्चों आप जो है इसको बनाइए, और मैं उम्मीद है आप इसे बना लिए होंगे। देख भाई, तो बनाना है कैसे, कपार वाला पट को अर्थात पावर, तो 6x के पावर क्या हो जाएगा भाई 5 प्लस ये 6 5 30, x के पावर 5 में से गया 4 प्लस 4 चौके 16, x के पावर 4 में से गया 3 प्लस ये 3 दूना 6, x के पावर 3 में से गया 2 प्लस ये आगे वाला यहाँ पट को 2x के पावर 2 में से गया तो 1 लिखा नहीं जाएगा, यही रह जाएगा आंसर। मैं उम्मीद है प्यारे बच्चों आप ये भी बना लिए होंगे, आपको इस टाइप का भी सवाल समझ में आ गया होगा। आप वीडियो रोककर इसे उतार लीजिए। अब हम लोग जो है बहुत अच्छे लेवल का सवाल करने के लिए जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल बेहतरीन लेवल। आप जल्दी वीडियो को रोको और इसे नोट डाउन करो। हम हट जाते हैं। हमें उम्मीद है आप लिख लिए होंगे इसे। चलिए अब देखो रे भाई आगे, तो हम लोग जो है पहला जो सूत्र था डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n, तो इसका जो फॉर्मूला था n x के पावर n-1, इस फॉर्मूला पर ढेर सारा क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आपको हमने प्रैक्टिस करवा दिया। अब आते हैं अगले टाइप पर। देख भाई, तो अगला आपको जो बताए थे, अगला फॉर्मूला था प्यारे बच्चों डी बाई डी एक्स नियतांक क्या था प्यारे बच्चों, नियतांक। तो कैसे इस पर सवाल आएगा इसको समझना। नियतांक का क्या होता है, जीरो, सीधे देखेगा कह देगा जीरो। पहला है नियतांक, सब पर 5-5 देंगे, बस इतना आप ध्यान दिए फिर तो आपका एकदम गर्दा हो जाएगा, लगेगा एकदम बिल्कुल सर ये सब चटनी है। देख भाई, पहला है डी बाई डी एक्स 6 है, इसके बाद है डी बाई डी वाई 14 दे दिया है डी बाई डी टी 10 दे दिया केवल। इसके बाद दे दिया है डी बाई डी वाई और दे दिया है 12 दे दिया है। इसके बाद दे दिया है डी बाई डी एक्स और दे दिया है 20। देखो रे भाई, बात समझो ध्यान से। कहेगा डॉक्टर सर एक्स का ऊपर है ही नहीं एक्स, डॉक्टर भैंस का भैंस है नहीं, इलाज बराबर जीरो, सीधे जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डायरेक्ट जीरो, सब में कांस्टेंट का क्या होगा जीरो। बोलेगा डॉक्टर एक्स का एक्स नहीं है, इलाज बराबर जीरो, डॉक्टर वाई का वाई नहीं है, इलाज बराबर जीरो। इसी टाइप से सब घींच देगा। उम्मीद है आपको ये इस पर भी समझ में प्यारे बच्चों आ गया होगा। वीडियो रोककर आप ये सब नोट भी करते जाना, एक कॉपी में आप प्यारे बच्चों नोट कर लो। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। अगला जो टाइप है ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। देख भाई, इसके बाद है त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला। अगला है डी बाई
डी थीटा साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होगा भाई, कॉस थीटा। इस पर हम लोग अब सवाल देखने वाले हैं। और इसके बाद एक आपको बताए थे डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, क्या होता है भाई बा, माइनस साइन थीटा। अब देखो रे बहादुर, पहला इस पर क्वेश्चन दे रहे हैं, दे दिया है डी बाई डी थीटा, और जो प्यारे बच्चों वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दे दिया है टू, साइन ही पहले कर देते हैं, टू साइन थीटा, क्या दे दिया है, टू साइन थीटा, और कह रहा है टू साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो पहले भाई बात समझ, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस, दो का तो रहेगा वही दो, देख भाई। तो अब देखो, जब भी ऐसा होगा तो इसमें आपको जो संख्या है उसको लिख देना है, और डॉक्टर हैं थीटा का, तो थीटा का इलाज होगा। बोलो रे, साइन का क्या होता है, कॉस, लिख दोगे टू कॉस थीटा। उम्मीद है अगला देंगे तो आपसे बन जाएगा, 5 इस पर देंगे 5 उस पर देंगे। चल रे, ये है डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा 10 साइन थीटा, 10 साइन थीटा बनाओ जल्दी, इसका क्या होगा, हमें उम्मीद है आपसे तुरंत बन जाएगा। डी बाई डी थीटा 4 साइन थीटा, 4 रहे 3 रहे कुछ रहे, आपको गर्दा छोड़ा देना है। देख भाई, इसके बाद है डी बाई डी थीटा 6 साइन थीटा, 6 साइन थीटा। अब रे देखो रे, तो प्यारे बच्चों आप इसमें बनाए होंगे, क्या लिखे होंगे, 10 कॉस थीटा, केवल साइन के स्थान पर कॉस कर दो। बोल रहे 4 कॉस थीटा, इधर रे 6 साइन थीटा। यदि देखो कहीं इस टाइप से ये संख्या वाला नहीं देकर कभी कभी मान वाला भी दे देगा। देख भाई, है डी बाई डी थीटा, और मान दे दिया है 2 पाई साइन थीटा, 2 पाई साइन थीटा। तो 2 पाई को बाहर निकाल देना है, साइन के स्थान पर केवल कॉस लगा देना है, कॉस थीटा। यही प्यारे बच्चों इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन। यानी तो जो है दे देगा, ऐसे दे देगा। देख भाई, डी बाई डी थीटा 2t साइन थीटा दे दिया है, 2b भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो देख भाई, तो 2t साइन के स्थान पे केवल कॉस लिख देंगे, कॉस थीटा। कहानी कंप्लीट है। उम्मीद है आपको ये साइन वाला पर भी समझ में आया होगा। अब हम लोग प्यारे बच्चों आते हैं कॉस वाला पर। कॉस वाला पर देखो, फिर दोनों को मिला कर देंगे। चलिए, आप वीडियो को रोककर जल्दी सब उतारो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन जो है प्यारे बच्चों करो। ये साइन वाला प्यारे बच्चों उतार लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं कॉस पर आधारित कैसे देगा, ये देखो भाई। तो कॉस पर देखो रे कैसे सवाल आएगा। कॉस वाला हम लोग देख लेते हैं। कॉस वाला पहला देखो रे भाई, डी बाई दे दिया है डी थीटा, और 2 कॉस थीटा दे दिया। तो बोलो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2 साइन थीटा। पहले बात समझ, कॉस का क्या होता है रे, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, इसलिए माइनस को आगे कर देंगे। इसमें तो 2-3 देंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देख भाई क्या है, डी बाई डी थीटा, और ये है 4 कॉस थीटा। बोलेंगे बनाओ भाई इसका क्या होगा, तो आप समझ जाओगे। कॉस वाला हम पहले सर माइनस देकर जो संख्या है लिख देंगे, और कॉस के स्थान पर दे देंगे साइन थीटा। बोल रहे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, डी बाई डी थीटा 4 कॉस थीटा होगा -4 साइन थीटा डिफ्रेंसिएशन। इसी टाइप से प्यारे बच्चों अगला देखो, लिखें डी बाई डी थीटा 10 कॉस थीटा, 10 कॉस थीटा। बताओ इसका क्या हो जाएगा भाई, तो इसका होगा जो है -10 साइन थीटा। केवल साइन के स्थान पर कॉस लगाना था, हो गया। एक और देख लो, फिर आप नोट कर लेना। डी बाई क्या है भाई, डी थीटा, और ये दिया हुआ है 10, चलो इसमें कर देते हैं 12 कॉस। कुछ भी देकर जो पूछा जा सकता है आपको, बस यही तरीका से बना देना। क्या होगा भाई, -12
कॉस के स्थान पर साइन, साइन थीटा। देख भाई यही इसका क्या रह गया आंसर। हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि सबसे ज्यादा एसी में उपयुक्त होगा, अर्थात जो अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसके मतलब उस लेसन में फिजिक्स में जितना डेरिवेशन है ना उसमें ये वाला अगला जो फॉर्मूला आएगा उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको आप खूब एकदम आराम से समझो। चल भाई अगला पेज पर ये प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या है, तो ये है डी बाई डी थीटा साइन एन थीटा, साइन एन थीटा। अब बताओ इसका होता है एन कॉस एन थीटा, एन कॉस एन थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इस पर आधारित पहला सवाल, पहला दे दिए हैं आपको। देखो इस पर 5-10 बनाएगा ना फिर आपको चटनी लगने लगेगा। डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा। देखो रे तो क्या बोले इसमें क्या है, जो थीटा के बगल में है इसको सबसे पहले आगे लिखा जाता है, फिर साइन का कॉस, और फिर जो थीटा के बगल में है फिर वहां भी लिख दिया जाता है। तो बोल रहे तो इसका क्या होगा 2 कॉस 2 थीटा अर्थात 2 कॉस 2 थीटा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हो सकता है बहुत विद्यार्थी को नहीं भी आया होगा तो वो सब ध्यान देना। इसका मेरा अपना तरीका देख रहे, डी बाई डी थीटा साइन एन थीटा, एन हटाओ, एन का है रे संख्या जो हाँ चल रहे हैं 4 थीटा दे दिया, हटाओ, डी बाई डी थीटा साइन 4 थीटा। तो पहले दिमाग लगाओगे, डॉक्टर किसका, थीटा का, इलाज होगा साइन थीटा का। तो कहोगे समझ गए सर, साइन थीटा का इलाज होगा कॉस थीटा। साइन थीटा का इलाज क्या होता है रे, कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो कॉस हो गया, लेकिन समझेगा साइन के गोदी में कौन है, गोदी वाला मेन इंपॉर्टेंट है। गोदी में 4 है, कहेगा गोदी वाला का फेंकेंगे भी लोकेंगे भी। तो 4 को बाहर फेंक देंगे, बाद में लोक लेंगे, फेंकेंगे भी लोकेंगे भी। याद हुआ रे। अगला देखो इस पर भी चला देते हैं। देख क्या है, डी बाई डी थीटा दिया है साइन 2 थीटा। कहेगा समझ गलिए सर जी, थीटा डॉक्टर है, थीटा का इलाज होते ही साइन थीटा का इलाज कर देवे। कैसे, तो साइन का हो जाते कॉस, तो लिख देवे कॉस थीटा। बोल भाई वाह, इसके बाद क्या होते, तो दू क्या है, ये गोदी में है, गोदी वाला का फेंकेंगे भी लोकेंगे भी। उत्तर तैयार हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। आप मजा लो यहाँ फिजिक्स का मजा। इन्हें जो है तुम अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला मजा लेना, ये मजा लो, ये ओरिजिनल मजा है। ये ऐसा मजा देगा जब आपको जीवन भर मस्ती आते रहेगा। ये सब सीख लिया। देख भाई इसके बाद अगला है डी बाई डी थीटा साइन पाई थीटा। चल एकदम चटनी दे रहे हैं और जल्दी बनाओ, वीडियो रोको और तुम बनाओ। फिलहाल हमें उम्मीद है आप रोक कर बना लिए होंगे, तब जो है मेरा वीडियो देख रहा होगा ईमानदारी से। इन्हें जो है मेरा ही वीडियो देख कर उत्तर तुम वहां लिख देना। देख यहाँ पहले तो कहेगा साइन का असर हो जाएगा कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। गोदी में कौन है, पाई, तो गोदी वाला का फेंकेंगे भी लोकेंगे भी, अर्थात डी बाई डी थीटा साइन पाई थीटा का होगा पाई कॉस पाई थीटा। समझ में आया, आ रहा होगा, पूरा विश्वास है, आता तो जरूर होगा। आगे है प्यारे बच्चों डी बाई डी थीटा और दे दिया है साइन 2 पाई थीटा। बताओ रे, हमें उम्मीद है आपसे ये भी बनेगा। आप कहोगे सर डॉक्टर थीटा का इलाज चलेगा साइन थीटा का, साइन का क्या होगा रे, कॉस थीटा। कहेगा गोदी में कौन है, तो गोदी में है 2 पाई, गोदी वाला का फेंकेंगे भी या गोदी में फिर लोकेंगे भी। डॉक्टर साहब साइन का इलाज कर दिए, फिर फेंक कर लोक लिए, फेंकेंगे भी और लोकेंगे भी। बस उत्तर तैयार है। अगला देते हैं चौथा नंबर, आप इसे लिखते भी जाना, डी बाई डी थीटा और दे दिया है साइन
2 पाई एन थीटा, और कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो कहोगे हम सर समझ गए, साइन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा। तो लिख देवे सर जी कॉस थीटा, साइन थीटा का हो जैते कॉस थीटा। लेकिन गोदी में कौन है, गोदी में है 2 पाई एन, गोदी वाला का फेंकेंगे भी 2 पाई एन का, फिर लोकेंगे भी 2 पाई एन का। हमें उम्मीद है आपको ये डिफरेंशिएशन बनाने के लिए आ रहा होगा। अगला बनाओ रे, ये दे देते हैं डी बाई डी थीटा, और दे दिया है साइन ओमेगा, नहीं तो 2 पाई ओमेगा बटा टी। चल रे 2 पाई ओमेगा बटा टी थीटा। देख रहे डरना नहीं है बहादुर, डरना नहीं, कहेगा केहनो भारी दीजिएगा तो हम चटनी छोड़ा देंगे, क्योंकि हमारे सर जी हमको चटनी बनाना सिखा दिए, कुछ चीज़ के चटनी। देख भाई, कहेगा डॉक्टर है सर थीटा का, समझ गलिए डॉक्टर थीटा का, इलाज चलते साइन थीटा का। कहेंगे तो तीका हम गोदी में है ठहरो, गोदी वाला का फेंकेंगे भी और लोकेंगे भी, इसीलिए डॉक्टर साहब इसका इलाज करेंगे। अब तब इसका कर दे बढ़िया से इलाज। देख रहे तो इलाज का हो जेते बाबू, तो इलाज इसका होता है साइन का हो जेते कॉस। तो साइन थीटा का इलाज हो गया प्यारे बच्चों कॉस थीटा। गोदी में कौन है, तो कहेगा सर गोदी में है 2 पाई ओमेगा बट्टा टी, तो गोदी वाला का फेंक देंगे, तो आगे लिखेंगे 2 पाई ओमेगा बटा टी, गोदी वाला फेंकेंगे भी लोकेंगे भी, क्या होगा रे 2 पाई ओमेगा बटा टी। देखो रे इसका इतना बड़ा आंसर, क्या आपको ये सब बनाने में भार पड़ रहा है, नहीं बिल्कुल चटनी है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को रोक कर बढ़िया से उतारो। देखो रे आज क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए लगभग 1.5 से 2 घंटा का क्लास होगा। देह दाब कर जहां से वीडियो देख रहा है पढ़ रहा है, एकदम देह दाब कर पढ़ लो। आज जो है 1.5 घंटा समय दे दिया, तो अगला आने वाला जो सब लेसन होगा, यानी तो लेसन तो हटाओ, पूरा फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टेट करेंट मैग्नेटिज्म और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में भी काम देगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अल्टरनेटिंग करंट में तो डेली इसका यूज है, सब दिन काम देगा। एक दिन देखोगे और सब दिन सीखोगे, तो इसीलिए इसको बढ़िया से देख। ये क्लास थोड़ा वीडियो ये लंबा हम शूट कर रहे हैं, रीजन है A to Z बिल्कुल जड़ से छीप तक सारा कॉन्सेप्ट देंगे, कोई कॉन्सेप्ट छूटने वाला ना है। अब हम शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में कॉन्सेप्ट छोड़िए दिए तो फिर पढ़ का फायदा क्या रहा भाई, कुछ नहीं। इसलिए सारा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। चल भाई जल्दी इसको आप वीडियो रोको और उतारो इसको आप। हाँ तो प्यारे बच्चों आप ये सब बना लिए होंगे। चल इसके बाद आप देखो आगे, अब इसी टाइप से हम साइन में बताएं, आपको कॉस में दे देगा, तो लड़का कहता है जा फार्मूला साइन के लिखा है कॉस के ना, तो देखो यहाँ बुद्धि लगाएगा। आपको पहले हम देते हैं सवाल। क्वेश्चन ये है डी बाई डी थीटा और दे दिया है कॉस 2 पाई ओमेगा थीटा। कहेगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या होगा डरना ना है, इसको चटनी बना देना। कहेगा चेक करेंगे, सर जी हमारा चेक करना सिखाएं थर्मामीटर लगाकर। कैसे, तो डॉक्टर साहब हैं किसका, थीटा का, तो थीटा है, कहेगा है, तो कॉस थीटा का इलाज होगा ये, तो गोदी में, तो गोदी वाला फेंकेंगे भी लोकेंगे भी। लेकिन कॉस का बताओ रे, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन। हम आपको बताएं होंगे पीछे, देखो रे डी बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस का माइनस साइन होगा। तो देख रहे भाई, तो इसमें क्या होगा कॉस का माइनस साइन, पहले आगे माइनस मतलब लगा लेंगे। कॉस का क्या होगा, तो कॉस का इलाज होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। देखेंगे गोदी में कौन है, तो 2 पाई ओमेगा, तो डॉक्टर साहब कॉस का इलाज किए माइनस साइन थीटा। फिर गोदी में भी है 2 पाई एन, तो गोदी वाला बोले डॉक्टर साहब हम फेंकते भी हैं और लोकते भी हैं, फिर 2 पाई ओमेगा का
फेंक भी देंगे और लोक भी लेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला भी समझ में आया होगा, केवल खाली माइनस आगे लग गया। इसी प्रकार इसमें भी एक और दे रहे हैं, डी बाई डी थीटा, और दे दिया गया है कॉस 2 पाई टी ओमेगा बटा एन, 2 पाई ओमेगा टी, 2 पाई टी ओमेगा बट्टा एन। इधर दे दिया है थीटा। देख रहे क्या इतना बड़ा देखकर डरा जाओगे? तो आंसर है नहीं। आप चेक करोगे, डॉक्टर थीटा का इलाज चलेगा कॉस थीटा का, तो कॉस का बोलो रे तो माइनस साइन थीटा होता है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन थीटा। डॉक्टर साहब चेक किए गोदी में क्या है, तो गोदी में प्यारे बच्चों इतना है, तो गोदी वाला फेंकेंगे भी लोकेंगे भी। फेंको इसको रे, ये क्या है? 2 पाई टी है, ओमेगा है, बटा एन है। तो जितना है सबको बाहर लिखकर फिर अंदर लिख देना है। अंदर क्या है? 2 पाई टी ओमेगा बटा क्या है? एन। यही प्यारे बच्चों हो गया। हमें उम्मीद है आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है कमेंट जरूर करो। जी सर, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दिए, धुआं धुआं छोड़ा दिए, एकदम चटनी बना दिए, मलाई स्टाइल में पढ़ा दिए। पूरा कमेंट में एकदम गुलछर्रा झाड़ ले रहो, लगना चाहिए एकदम गर्दा एकदम छोड़ेले हैं। चल भाई, अब देखो रे यहां से भी आगे और लेवल देखो। 12 में सीखना है बहादुर, 4 आए 12 को चटनी बना देते। एक हाई लेवल स्टैंडर्ड लेवल से आपको डिफरेंशिएशन फिजिक्स में सीखना होगा। देखो रे, आप जब 12 का मैथ पढ़ोगे तो वहां सिंगल इंटीग्रेशन लगेगा, लेकिन फिजिक्स में हम डबल इंटीग्रेशन लगाते हैं। आपको डबल इंटीग्रेशन भेंट होगा, करवाएंगे, जो प्रूव्ड होगा वहां देखना। लेकिन ये है उससे पहले आपको पढ़ा देंगे तो आपको चटनी लगेगा। चलिए, तो ये उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। इसके बाद हम यहां से आते हैं अगले टाइप पर। ये पांचों फार्मूला बेस तो हो गया। इसके बाद फार्मूला के बाद आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगाकर, बुद्धि लगाकर बनाने वाला सवाल देगा। जैसे कि हम पहला चटनी सवाल देते हैं, फिर लेवल उसका बढ़ाएंगे। पहला चटनी है प्यारे बच्चों, डी बाई डी एक्स दे दिया है और 1 बटा दिया है एक्स क्यू, और कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो तुम पहले समझेगा, डॉक्टर सर एक्स का है, मरीज एक्स होगा तो इलाज होगा, नहीं तो इलाज बराबर 0। कहेगा मरीज एक्स तो है, लेकिन ये खटिया के तोड़े घुसल, ऊपर में है नीचा में है। तो डॉक्टर साहब कहे ठहर, तोर हम इलाज कर दे छियो। तो कंपाउंडर जी आए और डॉक्टर जी आए, मरीज को पहले घींच को ऊपर निकालेंगे तब इलाज करेंगे। लेकिन तुम लोग के तरह घोड़ा डॉक्टर रहेगा तो ये सब सुइया भर के खटिया के तोड़े में कहेगा ले पेटे में भोग दे छियो, पेटे में सुइया दे के इलाज देवो करके देवन, ले तरह हम खटिया के तोड़े में इलाज कर दे छियो। लेकिन खटिया के तोड़े इलाज नहीं करना है, मरीज को पहले ऊपर लाओ तब उसको सुइया दवाई दो। तो अब देखो रे, जो एक्स के पावर जो 3 है ये नीचे में, 1 के नीचे में है बट्टा में, इसको पहले ऊपर लाएंगे। अब बताओ भाई, तो इसको भाग से हम गुना में लाएंगे तो इसका पावर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। x की पावर ये +3 हो जाएगा -3। अब डॉक्टर साहब इसका इलाज करेंगे। बोले बोल बाबू क्या हुआ? कहा कपार में दर्द शुरू हुआ। दर्द? तो कपार वाला उतारो, यहां आओ। मरीज कौन है? x। बोले कपार पर तो चढ़ाओ लेकिन लोड 1 घटाओ। कुछ भी रहे, प्लस में रहे या माइनस में रहे, 1 आपको घटाना है, घटा दिया। इसके बाद देखो, हाँ बहुत भोंद का क्या आदत, इतना कैले के बाद डॉक्टर साहब तू चलो, जा रे गधबन तू चलो, नहीं इलाज क्या हो गया? डॉक्टर साहब को लेकर नहीं जाना है, डॉक्टर साहब को अस्पताल में छोड़ देना है ताकि और करेंगे इलाज। अब बताओ रे क्या होगा? तो -3 एक्स के पावर -3 माइनस से क्या होगा? -4। और कहेगा अब इलाज मरीज के तो हो गया, लेकिन मरीज के खटिया के तौरे रहने में आनंद आता है, तो इलाज के बाद फिर खटिया के तौरे घुसा देना है। तो बताओ रे क्या लिखेंगे? -3
x के पावर क्या हो जाएगा 4। देख रहे ये जो गुणम है इसको हम भेज दिए भाग में, जो ऊपर था माइनस में फिर आ गया प्लस में। इसका प्यारे बच्चों यही हो गया आंसर। अब बताओ इस टाइप का हम इससे बड़ा देंगे तो आपसे नहीं बनेगा, बन जाएगा। इसमें चल रहे हम जो है बड़ा वाला में दूसरा सवाल देते हैं। चल भाई पहला है इसमें जो सवाल बड़ा वाला में ये है d/d थीटा ही कर देते हैं, और ये दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुना दे दिया है p cos थीटा बटा r स्क्वायर का कह रहा डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। यदि आप प्यारे बच्चों इतना बड़ा जो है सवाल बनाने लगो तो अब समझो दुख दूर है। पहले इतना बड़ा आएगा तो हम आपको एक मंत्र दिए, क्या चेक करना है, डॉक्टर किसका है, कहेगा डॉक्टर सर थीटा का है, इलाज थीटा का होगा। थीटा है कहीं, कहेगा हाँ धार लिये सर, कहा तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का इलाज होते। तो देख भाई यहां के बाद हम लोग करेंगे कॉस थीटा का इलाज, बाकी सबको बाहर करेंगे। तो बाहर करो रे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को बाहर, इसके बाद बोलो रे गुना क्या है p/r स्क्वायर को भी बाहर, इलाज केवल होगा कॉस का। तो डॉक्टर जी आएंगे, कंपाउंडर जी को पहले बुला लेंगे, तब डॉक्टर जी आएंगे और कॉस थीटा का इलाज चलेगा। बोल रहे d/d थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ जाएगा आगे। तो बोल भाई, नहीं तो एक स्टेप और चलो बढ़ा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुना क्या हुआ रे p/r स्क्वायर, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा, माइनस को आगे कर दो बहादुर, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुना ये क्या होगा p साइन थीटा, p साइन थीटा बटा r स्क्वायर। देखो रे भाई p साइन हो जाएगा, ये माइनस हम आगे ले आए हैं, यही हो गया इसका आंसर। बताओ आपको क्या इतना बड़ा डिफरेंशिएशन देगा तब भारी लगेगा? तो नहीं। देखो क्लास 11 का अलग था, 12 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, और आप इसमें सीखो। देखो रे बहादुर, और आपको हम देते हैं दो, आप जल्दी बनाओ। पहला है d थीटा म्यू नोट बटा 4 पाई, म्यू नोट बटा 4 पाई गुना m cos थीटा, m cos नहीं, इस बार साइन कर लो, थोड़ा साइन पर ही बनाओ, m साइन थीटा बटा r स्क्वायर। सेम सवाल दे रहे हैं और देखते हैं बनता है कि नहीं, खाली डॉक्टर बदल देते हैं। चल इस बार है d/dr है, और सवाल है म्यू नोट बटा 4 पाई, म्यू नोट बटा 4 पाई गुना, गुना है प्यारे बच्चों m साइन थीटा बटा r स्क्वायर। देखो रे सवाल दोनों सेम है, केवल डॉक्टर यहाँ थीटा यहाँ r, इलाज खाली अलग अलग रोगी करना है। जल्दी करो, हमें उम्मीद है आप वीडियो को रोक कर इलाज कर रहे होंगे। जब आप इलाज कर दोगे दोनों को तब आप जो है मेरा सॉल्यूशन से मिला लोगे। तो देखो रे बहादुर, इसके बाद जो आपको आंसर केवल मिलाना था, आंसर आप हमें उम्मीद है मिला लिए, मतलब अब जो है मिलाओगे हमसे, आप सही पहले बना लिए होंगे। तो देख भाई कहेगा आप सर हमको समझाएं क्या डॉक्टर थीटा का इलाज चलेगा थीटा, तो है यहाँ थीटा, कहेगा जी सर मिल गए साइन थीटा का इलाज, बाकी सबको बाहर। बोलो रे, तो यहाँ क्या लिखें म्यू नोट बटा 4 पाई को बाहर। अब बहुत भोंद डी को बाहर मतलब करने लगता है, नहीं गधा कहता कंपाउंडर साहब तो हूँ बाहर चलो, नहीं रे गधा, वो डॉक्टर के साथ ही रहेंगे, मरीज के साथ जो इतना आयल है, ये कंपाउंडर डॉक्टर के छोड़कर मरीज के साथ वो सबको बाहर निकालो। तो म्यू नोट बटा 4 पाई गुना क्या होगा रे m बटा r स्क्वायर, और डॉक्टर जी इलाज करेंगे, ये कंपाउंडर जी आए, डॉक्टर जी आए, इलाज करेंगे साइन थीटा का, साइन थीटा का क्या होता है रे कॉस थीटा। ये हो गया म्यू नोट बटा 4 पाई गुना बोलो रे m बटा क्या हुआ r स्क्वायर। जब इसका सॉल्व होगा d/d थीटा, साइन थीटा का क्या होता है भाई कॉस थीटा, तो ये गुना हो जाएगा इसके साथ। तो इसी को लिखेंगे म्यू नोट बटा 4 पाई गुना
m cos थीटा बटा आर स्क्वायर। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इधर आप जो है बनाए होंगे, देख रहे आप कहे होंगे डॉक्टर सर आर्क छै, इलाज इसमें आर का होगा, बाकी सबको बाहर निकालेंगे। तो बोल रहे कि कंपाउंडर के छोड़ के बाकी जो है सबको बाहर कर, तो बाहर होगा यहाँ म्यू नोट बटा 4 पाई, और किसको बाहर निकालेगा रे, m साइन थीटा को बाहर, केवल r का इलाज होगा, वो भी नीचा में है। तो डॉक्टर जी इलाज करेंगे, कंपाउंडर जी आएंगे, डॉक्टर जी आएंगे और रोगी महाशय का इलाज करेंगे। रोगी क्या है, आर स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, इलाज करो उसका, बाकी सबको खाली उतारते जाओ। बोलो ये क्या हो गया, म्यू नोट बटा 4 पाई गुना क्या हुआ, गुना बहादुर हो गया m साइन थीटा गुना, देखो इधर रे डॉक्टर जी कहे, डॉक्टर तो आर का है, रोगी आर है, लेकिन खटिया तौरे घुसल है, इसको पहले ऊपर लाओ। तो ये क्या होगा, तो डॉक्टर जी का कंपाउंडर जी आए, डॉक्टर जी आए और रोगी जी को पहले नीचों से खींच के ऊपर लाए, +2 हो गया -2। आप इसमें बनाए होंगे म्यू नोट बटा क्या रे 4 पाई गुना हुआ m साइन थीटा। बोलो इसमें इसका डॉक्टर साहब करेंगे इलाज, क्या कहेंगे, कपार वाला उतारो, मरीज के यहाँ आओ, कपार पर चढ़ाओ, लेकिन लोड एक घटाओ। कहानी तैयार हो गया, देख रहे। इसके बाद आप आगे बनाए होंगे, क्या बनाए होंगे प्यारे बच्चों, तो म्यू नोट बटा 4 पाई गुना m साइन थीटा, m साइन थीटा। देखो और इसमें तो -2 r के पावर क्या हो जाएगा, -2 -1 -3, इसको भेज देंगे नीचे। अब देखो इस माइनस को पहले आगे ले आते हैं, तो बोलो क्या लिखेंगे, माइनस म्यू नोट बटा 4 पाई, म्यू नोट बटा 4 पाई गुना, देखो रे गुना हो गया, ये क्या है मतलब ये जो है मतलब यहाँ क्या है 2 है, ये हो गया 2m, ये क्या है साइन, तो हो गया साइन, थीटा है तो थीटा, ऊपर में आर है प्लस में, नीचे आके हो जाएगा माइनस में। तो यही प्यारे बच्चों इसका क्या हो गया आंसर। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देख भाई एक बार और, ये माइनस को हम बाहर किए, म्यू नोट बटा 4 पाई गुना, ये क्या है m साइन थीटा है, लेकिन ये क्या है रे दू को हम कर दिए आगे, और ये जो ऊपर है r के पावर -3, ये नीचे आके हो गया r के पावर +3। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो रे इतना बड़ा आएगा, इससे भी बड़ा भेंट होगा फिजिक्स में, तो आपको ये सब बातें जो है प्यारे बच्चों बढ़िया समझना होगा। वीडियो रोककर उतार। हाँ तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा बढ़िया से, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे जब हम ईमानदारी से इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपके आसपास जितने मित्र हैं, घर में जितना फ़ोन है, सबसे सब्सक्राइब करवाओ भाई। उसके बाद वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम मित्रों के पास, तब जो है ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, मनोबल बढ़े, ताकि हम आपके लिए रेगुलर क्लास लेते रहें, ताकि मेरा भी हिम्मत बना रहे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, क्योंकि लगातार क्लास लेने से थकावट महसूस हमें भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंटीग्रेशन। हमें अब जो उम्मीद है आपको जो है मतलब आपको जो है ये डिफरेंशिएशन बढ़िया से समझ में आया होगा, और जितने भी प्रूफ में डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है अब आपसे सब बनेगा। अब आपको किसी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद।